आप कहते हैं कि आप में कोई विशेषता नहीं है, आप हमारे जैसे ही हैं। मैं तो प्रशांत हूँ। बैंक में जाता हूँ तो वहाँ मैं आचार्य प्रशांत थोड़ी हो जाता हूँ। जिस दिन आप नहीं रहोगे उस दिन आचार्य भी नहीं रहेगा। वीडियो पहले देखा होगा आपने। ये सर बिल्कुल 95% लोग वीडियो ही देख करके आते हैं, 99 शायद। पिछले एक साल में ही 30-40 करोड़ अलग अलग लोगों ने, व्यक्तियों ने मेरी बात को सुना है। उसमें से कितने लोग हैं जो गीता में आ गए? परसेंटाइल कितनी निकली भाई बताओ? 35 करोड़ में 3500 कितना हुआ? तो लाखों में एक हो आप। सर, हमें तो आपका जो ज्ञान है वो प्रिपेयर्ड मिल रहा है। आपको एक तरह से ये मैं आपको जो दे रहा हूँ, इन्होंने जो मुझे दिया है, कोई तुलना नहीं है ना। ये भी तो प्रिपेयर्ड ज्ञान ही है, मुझे मिल रहा है, मुझे भी प्रिपेयर्ड मिल रहा है। जो व्यवहारिक आप कर पा, मतलब जिसका आप इसका अर्थ निकाल पाए, वो तो हम तो सोच ही नहीं पाते इस बात को। देखिए, आप जो साबित करना चाह रहे हैं, मानूंगा तो मैं है नहीं। तो ये ग्रेस नहीं है तो फिर क्या? कि विशेषता नहीं है तो क्या? आपको अगर कहना भी चाहते हो कि ग्रेस कुछ होता है तो कह दीजिए, ग्रेस इज द अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल फ्रॉम डेडिकेटेड एफर्ट। प्रणाम आचार्य जी, मैं आपको पिछले 9 महीने से सुन रहा हूँ और प्रतिदिन आपसे एक वंडरमेंट मुझे महसूस होता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कुछ नया। तो आज पहली बार आपके सामने इतने करीब से बैठा हूँ, तो जो आपसे मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न आचार्य जी ये है कि अनुकंपा और ग्रेस ये क्या होती है? क्योंकि मैं अगर अपने जीवन को देखूं तो ये सारे ग्रंथ या जितने भी गीता, भगवत गीता हैं या कबीर जी के दोहे, ये सारे जितने भी ज्ञान है ये हमारे सामने भी था। बचपन से हमने भी नाम तो सुना ही था, पढ़े नहीं थे। तो कभी कभी ये सामने भी आए तो हमने इनको देखा भी, पढ़ा भी। तो कभी ये पहले तो उनके प्रति कोई जिज्ञासा ही पैदा नहीं हुई, और जिज्ञासा पैदा हुई भी तो जो उनकी टीकाएं लिखी हुई थी, कभी इतना साहस ही नहीं हुआ कि इसके अलावा भी कुछ व्यवहारिक इनका अर्थ हो सकता है। तो जब आपको मैंने पहली बार सुना और इनका सोचा कि ये जो ग्रंथ हैं इनका इतना व्यवहारिक अर्थ हो सकता है हमारे लिए, तो ये अपने एक प्रश्न मेरे अंदर आता है कि आप कहते हैं कि आप में कोई विशेषता नहीं है, आप हमारे जैसे ही हैं। तो हम जब उस समय में हमारे सामने ये ग्रंथ आए, और हमें तो शायद जिंदगी ने ज़्यादा ही ठोकरें दी हैं, आपके सामने तो प्रलोभन भी खूब आए हैं जीवन में। क्योंकि आपको तो जीवन ने ज़्यादा ही, मतलब एक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दी हैं, परंतु फिर भी आप इसको देख पाए। ऐसा क्या, मतलब हम में ऐसा क्या? तो ये ग्रेस नहीं है तो फिर क्या? कि विशेषता नहीं है तो क्या है? आप मुझे विशेष बोल रहे हैं। आप एक अन्य दृष्टि से देखेंगे तो आप बहुत विशेष हैं। पिछले एक साल में ही, वीडियो पहले देखा होगा आपने। ये सर बिल्कुल 95% लोग वीडियो ही देख करके आते हैं, 99 शायद। तो पिछले एक साल में करीब 20 करोड़ से ज़्यादा अलग अलग लोग हैं, और 20 करोड़ में एकदम न्यूनतम नंबर ले रहा हूँ। और सब आप जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब मिला दें तो शायद वो संख्या 30-40 करोड़ के आसपास हो। पिछले एक साल में ही 30-40 करोड़ अलग अलग लोगों ने, व्यक्तियों ने मेरी बात को सुना है। यूनिक व्यूअर्स। उसमें से कितने लोग हैं जो गीता में आ गए? कितने आ गए? इस वक्त गीता समागम में हमारे साथ कितने? 4000 लोग हैं? उतने भी नहीं है, 3500 लोग हैं। तो 35 करोड़ ले लो, मोटा आंकड़ा। 35 करोड़ में 3500 कितना हो गया? यूपीएससी सिलेक्शन रेट से कम है, ज्यादा है?
कम है। तो मेरा यूपीएससी ज़्यादा बड़ा है या आपका यहाँ पे होना ज़्यादा बड़ा है? मेरी विशेषता अगर ये है कि यूपीएससी, और आपकी विशेषता है कि आप यहाँ मौजूद हो, तो विशेष कौन है, मैं कि आप? 35 करोड़ लोगों में 3500 हैं, उन 3500 में से भी यहाँ 35 बैठे होंगे। सबके सब कहते भी नहीं कि सामने आके बात करनी है, ऑनलाइन से संतुष्ट रहते हैं। अच्छी बात है, मैं भी नहीं चाहता, बढ़िया है। हाँ, मने कौन झंझट करे कि परसेंटाइल कितनी निकली भाई बताओ? 35 करोड़ में 3500 कितना हुआ? तो लाखों में एक हो आप। पर सर हमें तो स्वार्थ दिख रहा है आपसे। मुझे भी दिख रहा था ना स्वार्थ। मैं भी वही करना चाहता था जो मेरे लिए उपयुक्त हो, सर्वोच्च हो। वही तो अपना अपने प्रति धर्म होता है कि 5 दिशाएं दिख रही हैं, उसी पे तो चलोगे जो ठीक लग रही है। सर हमें तो आपका जो ज्ञान है वो प्रिपेयर्ड मिल रहा है। आपको एक तरह से ये मैं आपको जो दे रहा हूँ, इन्होंने जो मुझे दिया है, कोई तुलना नहीं है ना। ये भी तो प्रिपेयर्ड ज्ञान ही है, मुझे मिल रहा है, मुझे भी प्रिपेयर्ड मिल रहा है। जो व्यवहारिक आप कर पा, मतलब जिसका आप इसका अर्थ निकाल पाए, वो तो हम तो सोच ही नहीं पाते इस बातों को। देखिए, आप जो साबित करना चाह रहे हैं, मानूंगा तो मैं है नहीं। सर 108 करोड़ अभी हैं पूरे उसमें, पर अभी हिंदुस्तान में देख लीजिए 145 करोड़ हम हैं, उनमें से कितने आचार्य प्रशांत बन गए? आज आचार्य प्रशांत कैसे बन जाते अगर आप सामने नहीं बैठे होते? मैं तो प्रशांत हूं, आचार्य तो आपकी तरफ से हूं। मैं कौन हूं? मैं तो प्रशांत हूं। बैंक में जाता हूं तो वहां मैं आचार्य प्रशांत थोड़ी हो जाता हूं। मैं तो प्रशांत हूं, आचार्य तो मुझे आपने बना रखा है। तो वो तो आपका श्रेय है ना कि आप देख पा रहे हो कि कहीं से लाभ है, तो वहां से आप लाभ ले रहे हो। जिस दिन आप नहीं रहोगे उस दिन आचार्य भी नहीं रहेगा। ये सब कुछ नहीं रखा है इन बातों में। इन बातों से नुकसान ये है, जिस वजह से मैं इनको मना करता हूं। आप कहीं ना कहीं अपने आप को फिर ये समझा लोगे कि जो अनुकंपा होती है वो विशेष चीज होती है, किसी को मिली है, किसी को नहीं मिली है। तो फिर हमें हमारे कर्म से बचने का बहाना मिल जाता है। क्या बोलकर? उनको मिली है ग्रेस, हमको थोड़ी मिली है। उनको मिली है, हमको थोड़ी मिली है। कहीं ग्रेस वेस कुछ नहीं होती है, सबको मेहनत ही करनी पड़ती है। और ये मिलना भी कुछ नहीं होता। मिलने से ऐसा लगता है कि मिल गया। क्या मिलना होता है? ये बैठे हैं संस्था से, आप किन से संपर्क में हैं? अगर कभी ऐसी फुर्सत में उनसे बात हो, हालांकि उन लोगों को फुर्सत होती नहीं है, पर कभी किसी तरह बात हो पाए तो बताएंगे ना क्या मिल गया है। लगातार 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 संघर्ष है ही, वही होता है। आपको अगर कहना भी चाहते हो कि ग्रेस कुछ होता है तो कह दीजिए, ग्रेस इज द अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल फ्रॉम डेडिकेटेड एफर्ट। अनएक्सपेक्टेड माने निष्काम। एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मिल गया। उसलिए नहीं करा था संघर्ष, पर हो गया। और उसके होने से संघर्ष रुक नहीं गया। संघर्ष तो वैसे ही चलता रहेगा, बल्कि हो सकता है और बढ़ ही जाए, क्योंकि और जिम्मेदारी आ गई। तो मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि जिसको आप ग्रेस बोल रहे हो वो भी अकस्मात नहीं होता, वो भी किसी और पे आश्रित नहीं होता। वेदांत किसी और को बिल्कुल अनुमति ही नहीं देता आपके जीवन के निर्धारण में। सब आपका चुनाव है। अनुकंपा भी एक तरह से आपका अपना चुनाव है। अनुकंपा को आप आमंत्रित करते हो अपनी मेहनत के द्वारा। तो सीधे सीधे यही कह दो ना, एफर्ट इज ग्रेस। मेरा प्रयास ही अनुकंपा है। हाँ, प्रयास अनुकंपा क्यों है? क्योंकि जब निष्काम प्रयास करा जाता है तो उससे अनपेक्षित परिणाम आते हैं, अनएक्सपेक्टेड। उसको ही आप अनुकंपा बोल दो। बोलो इतना तो चाहा भी नहीं था, ये क्या आ गया। लेकिन जो आ गया वो ऐसा नहीं है कि मिल गया तो अब तो मिल गया, निकलो यहां से। नहीं नहीं नहीं, आ भी गया तो अब हम इसके लिए थोड़ी कर रहे, इसके लिए कर रहे होते तो ये मिल जाता तो हम
रुक जाते, पर इसके लिए तो कर नहीं रहे थे। तो ये मिल गया, अच्छी बात है, देख लिया, हाँ बढ़िया, चलो भैया आगे बढ़ो। आप जा रहे हो ऊपर शिखर तक, और रास्ते में कितने तरह के नज़ारे होते हैं। ट्रैकिंग करी कभी? अरे कहीं तो चढ़े होंगे, केदारनाथ चढ़े होंगे, हाँ, वैष्णो केदारनाथ देवी, की पहाड़ों पे गया हूँ। और चढ़े हैं। कोई एक जगह बनाई होगी वहां पहुंचना है, और वहां पहुंचने के रास्ते में कितने अच्छे अच्छे लुभावने मनोहर दृश्य आते हैं। वहां रुक जाते हो क्या? हाँ, पल भर को, सांस लेने को। हुआ तो एक तस्वीर ले ली, किसी चट्टान पर बैठ गए, पानी पी लिया, और फिर क्या करते हो? फिर आगे बढ़ जाते हो। तो ये होता है। हमने तो मांगा था वहां पहुंचना है, रास्ते में ये जो मिल गया इसको बोलते हैं अनुकंपा। लेकिन वो अनुकंपा ऐसी नहीं चीज होती कि वो आपको वहीं पे रोक ले, क्योंकि अनुकंपा के लिए थोड़ी आपने काम करा था। आप अपना आगे बढ़ते ही रहते हो, बढ़ते ही रहते हो। जो अनुकंपा के लिए काम करेंगे उनको अनुकंपा मिलेगी नहीं। अनुकंपा की बात ही यही है, वो अनपेक्षित चीज होती है। आपको जब जैसे पाती हो कि ये अपने प्रयास में लीन है, तो कोई चुपके से आपको कुछ, उसके लिए वो जो पुराना उदाहरण है, कई बार दे चुका हूं, बड़ा मुझे प्रिय है, फिर से दूं। कि वो छोटू है, और उसको चाहिए ये बड़ा वाला चॉकलेट, और उसका बिल्कुल दिल आ गया है, ये चीज तो चाहिए ही है, और वो ज्यादा समझता नहीं अर्थशास्त्र। तो उसने क्या करा, वो उसने पैसे जोड़ने शुरू करे हैं। वो जो इतना बड़ा वाला चॉकलेट है, हो सकता है वो आयातित चॉकलेट हो, वो 2000 का है, डब्बा है इतना भारी मोटा, 2000 रुपए का। अब छोटू बोल रहा है वो चाहिए। इसको बताया जाता है ये तो देखो उनको ही मिलता है जो पूरी मेहनत करते हैं। बोलता है कोई बात नहीं, मैं भी मेहनत करूंगा। बोले देखो ऐसे नहीं कि बस जा करके मांग लिया, वहां पे जा करके दाम चुकाओ तब लेके आना, यही तरीका होता है दुकान का। दाम चुकाओ, चीज उठाओ। छोटू बोलता ठीक है हम भी दाम चुकाएंगे। अब ज्यादा, लेकिन वो समझता नहीं 2000 हजार क्या, उसको तो गिनती भी इतनी आती है, 1 2 3 4 5, इतनी उसकी बुद्धि है, मान लो 5 साल का है। तो क्या करता है, वो अपनी गुल्लक बनाता है, और गुल्लक में वो 6 महीने तक रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, ऐसे ऐसे अपना करके अपना वो करता है। और ऐसे करके अपनी गुल्लक भर लेता है, और 6 महीने के अथक प्रयास के बाद वो पूरा अपना गुल्लक लेके जाता है, वहां दुकानदार के सामने फोड़ देता है, और एकदम कहता है देखो अब वो दो। और दुकानदार कहता है कितना? तो गिन भी नहीं पाता ठीक से। वो गिनता है तो वो निकलते हैं रुपए 164। कुल कितना निकला? 164, वो भी 6 महीने की मेहनत से। दुकानदार देखता है, उसका मुंह देखता है, उसकी मेहनत देखता है, देखता है उसकी गुल्लक पूरी ही भर गई थी, और देखता है वो कैसे ऐसे खड़ा हुआ है, कह रहा है जितना ये अधिकतम कर सकता था इसने कर ही दिया है, न जाने कहाँ कहाँ से 1 रुपया 5 रुपया ला के डाला होगा। तो दुकानदार कहता है ठीक है, ठीक ठीक, तुमने दे दिए पैसे, ये लो चॉकलेट, और उसको दे देता है, चला जाता है। ये ग्रेस है। अब बताइए ये कोई आशीर्वाद है, वरदान है, चमत्कार है, या सीधे सीधे प्रयास है? तो अगर ये एक किसी का वरदान भी है, तोहफा है, उपहार है, भेंट है, जो भी आप बोलना चाहो, अनुकंपा, तो वो भी आपको कैसे मिल रहा है? आपके पूरे प्रयास से मिल रहा है। तो मैं क्यों सोचूं कि कौन आकर के मुझे वरद हस्त करेगा और ऐसे दे देगा। मैं तो यही देखूंगा ना कि मुझे क्या करना है, प्रयास। तो एफर्ट इज ग्रेस। आप अपना काम करो, और उस काम से कई बार कुछ नहीं निकलता, कई बार बहुत कुछ निकल जाता है। जब कुछ नहीं भी निकले तो भी काम, और कई बार 164 की मेहनत से 2000 निकल जाता है तो भी काम। बस यही है। छोटू का क्या काम? छोटू का काम है मेहनत कर। और छोटू को अब हम शास्त्र में क्या नाम देंगे? अहंकार। अहंकार। चॉकलेट को क्या नाम देंगे? आत्मा। बस आप मेहनत करते रहो। कोई और बाहर नहीं है जो आकर के किसी को वरदान दिया करता हो। अगर आपको वरदान देना है तो स्वयं को दीजिए। ऐसे अपने आप को कहा करिए ऐसे। किससे वरदान मांगोगे? ये जगत कौन है? कि मिथ्या है, ये
यहाँ किससे कहोगे कि आके अनुकंपा बरसाओ हमारे ऊपर? कौन है यहाँ पर? तो अगर हमें ब्लेस भी करना है तो हम ही स्वयं को कर सकते हैं। और स्वयं को जो आशीर्वाद दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एक ही नाम होता है उसका, निष्काम प्रयास, और कुछ नहीं। ठीक है, मैंने भी प्रयास करा है, आप भी करते चले। सब विशिष्ट हैं अपने अपने तरीके से। उस राह पर जो चल पड़ा वो विशिष्ट ही है। फिर उसमें ये नहीं देखते कौन आगे राह में कौन पीछे है। जितने हैं सब एक से हैं, सब हम सफ़र हैं। आगे पीछे वाला कोई वो नहीं है। कभी ऐसा बोलते हो गाड़ी जा रही है तो अरे ड्राइवर आगे निकल गया? गाड़ी माने ट्रेन। ट्रेन में ऐसे बोलते हो क्या कि वो आगे निकल गया हम पीछे रह गए? एक ही गाड़ी है। कभी ऐसे बोला है? B1 सबसे आगे लगा हुआ है मान लो, और आपका है B20, लंबी वाली होती हैं गाड़ियाँ, तो आप ऐसे बोलते हो B1 वाले तो ज़िंदगी में आगे निकल गए, या कि वो जो लोको पायलट है वो सबसे आगे निकल गया, ऐसे बोलते हो क्या? सब एक साथ हैं और एक दूसरे के बिना आगे पीछे हो जा भी नहीं सकते। आप आगे नहीं बढ़ोगे, मैं भी आगे नहीं जा पाऊंगा। ड्राइवर आगे निकल सकता है अकेले? अकेले अगर ड्राइवर निकल गया तो बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। दुर्घटनाओं में ऐसा होता है इंजन भग गया। तो ऐसे ऐसे सब एक साथ हैं, कोई आगे पीछे वाली बात नहीं है। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, अपनी मेहनत करिए, और इसमें किसी भी तरह का कोई पारलौकिक रहस्य नहीं है। इसमें किसी भी तरह का कोई रहस्यमयी कोण नहीं है। कहीं किसी अलौकिक देवी देवता का कोई वरदान नहीं है, कुछ नहीं है। सीधी साधी ईमानदार मजदूरी की बात है। मैंने मेहनत करी है, आप भी करो। और इस एक धारणा से हमेशा दूर रहिएगा कि ये तो किस्मत का, प्रतिभा का या प्रारब्ध का खेल होता है। इसमें बात न प्रतिभा की है न प्रारब्ध की है, बात प्रयास की है। प्रतिभा भी लिख के काट दो, प्रारब्ध भी लिख के काट दो, प्रयास लिख करके उस पर टिक लगा दो। ठीक है? थैंक यू सर।